मुमताज आलम रिजवी ये कह रहे हैं कि जो मोटे मोटे शब्दों में लिखा गया है वो ये कहा गया है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जगह लेगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। तो सिर्फ मदरसों को ही टारगेट क्यों? आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक में सब लोग आते हैं, तो सिर्फ मदरसा ही क्यों? मदरसे की बात क्यों कही जा रही है? सिर्फ नहीं, मदरसा जो है, मदरसा इनको शायद क्योंकि ये उत्तराखंड से नहीं है तो इनको जानकारी भी नहीं होगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पिछले 25 साल से उत्तराखंड हो गया, 25 वर्षों का। और कमाल की बात देखिए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड में कोई मान्यता नहीं थी, कोई समकक्षता नहीं थी। हमारे बच्चों की डिग्री डस्टबिन में डालने लायक। अगर मेरे बच्चे ने 10th कर लिया तो 11th में कहीं एडमिशन मदरसे के बच्चे को नहीं मिलेगा, 12th कर लिया तो ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। बेवकूफ बना रहे थे मदरसा के नाम पे, सिर्फ खाने का चंदे का धंधा चलता रहे, इसके अलावा कोई बात नहीं। इसलिए एक मजबूत निर्णय लिया गया, मेरे बच्चे बेहतर एजुकेशन प्राप्त करके आगे बढ़े, भविष्य में कुछ अच्छा करें उस दिशा में। बच्चे IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, बड़े बड़े जामिया में पढ़ते हैं, DU में एडमिशन उनका होता है, JNU में एडमिशन होता है। अगर आपके यहाँ नहीं था तो सरकार को चाहिए था कि उसको समकक्ष बना देती। इसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्यों नहीं बना सकती बताइए? जिस सरकार को वोट देते हो उसने तो बनाया नहीं। कांग्रेस से पूछे ये सवाल, हमसे मत पूछिए। हम तो चाहते ही नहीं है कि बच्चों को आपकी तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, दोम शोम इससे दूर रखे। हमें नहीं पढ़ानी है, हमारे बच्चों को लायक बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनाना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे आगे बढ़ाना है। नाश नहीं करना देश का, देवभूमि का देवत्व भी बचाना है। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपकी गंदगी के हिसाब से नहीं चलेगा। देश को थोड़ी आप अपनी राय थोप सकते हैं, नहीं दूसरों पे अपनी राय थोड़ी थोप सकते हैं। अगर हम अपने दूसरे कौन बुनियाद पढ़ाना, दूसरे कौन? भारत के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, दूसरे कौन? तुम्हारी नजरों में दूसरे होंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अपने बच्चों को पढ़ाओगे बढ़िया स्कूलों में। गरीब बच्चों के लिए तुम्हारे लिए मदरसे रह गए, और मदरसों की शिक्षा भी तुम जितना तय करोगे। सुन लीजिए, फिर सुनिए। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है कि वो उनके हित में फैसले ले सकें। तो जो वहां के बच्चे हैं, वहां के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनके हित में फैसला लेना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो दूसरे कहां से हो गए? कौन लेगा फैसला? सरकार अगर चुनी है, प्रतिनिधि चुना है अपना, तो फैसला वही लेंगे ना। कौन लेगा फैसला? बच्चे आपके यहाँ समझ में आता है, लेकिन अगर उनके फ्यूचर का फैसला, उनके अच्छे भविष्य का फैसला सरकार ले रही है, दिक्कत क्या है आपको? तासुब भी होता है। सुनिए, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि हर काम सरकार अच्छा ही नहीं करती। अगर ऐसा होता तो कहीं ना प्रोटेस्ट होता, तो ये बोलिए कि अब ये बोलिए मुमताज आलम रिजवी, फिर ये बोलिए, क्योंकि मैं हमेशा से सरकार के हर फैसले का विरोध करता रहा हूं, इसलिए मैं ये मानूंगा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो गलत ही लेगी। बोलिए, फिर बोलिए कि मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं, आगे भी विरोध करता रहूंगा। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये पूछिए। इनके बच्चे, रिजवी साहब ये बताइए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं क्या? अरे आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं बताइए? कर दिया जाता है आपके बच्चे मुसलमानों को भगाने की लोग बात करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? वहाँ मदार तोड़े गए, बच्चों की के साथ राजनीति करोगे? एक भी कोई अच्छा काम बताइए, स्कूल से बाहर न निकल जाए। हम गरीब के बच्चों के ऊपर अत्याचार करोगे। गरीब मुसलमान है क्या तुम्हारी बंधुआ मजदूर है कि केवल वो कुरान से और हदीसों से बाहर नहीं जाएंगे? सब कुछ। अच्छा, मैं आचार्य विक्रमादित्य से रिएक्शन लेती हूँ। आचार्य मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, ये हम जानते हैं, हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती है, सरकार को अधिकार नहीं है। इनको पता है, ये जबरदस्ती वही मतलब हमारे बच्चे नहीं, हमारे भारत के बच्चे नहीं, इनका केवल मंशा है। अरे 60 साल और 70 साल पहले से एजुकेशन का जो हाल था, अगर बहुत बढ़िया चल रहा था तो कांग्रेस के जमाने में अच्छा चल रहा, तो फिर सर वापस लौट रहे हैं आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर आ रही है, मुमताज आलम रिजवी, आचार्य विक्रमादित्य और शादाब साहब जुड़े हमारे साथ। अमेरिका को भारत ने जवाब दिया है, हम सबसे बड़े तेल खरीद नहीं, ये कहना है जयशंकर का। यूरोप सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, जयशंकर ये कह रहे हैं। दरअसल रूस के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उनका ये कहना है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल हम नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि यूरोप सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। टैरिफ पर भारत ने रूस में जवाब दिया है, केवल रूस में नहीं। जिस वक्त टैरिफ का ऐलान किया गया था उस वक्त भी भारत की ओर से यह साफ कहा गया था कि भारत के किसानों से ऊपर सरकार के लिए कुछ नहीं है। सरकार पहले किसानों का ध्यान रखेगी, जनता का ध्यान रखेगी, तभी फैसले लेगी।
मुमताज आलम रिजवी ये कह रहे हैं कि जो मोटे मोटे शब्दों में लिखा गया है वो ये कहा गया है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जगह लेगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। तो सिर्फ मदरसों को ही टारगेट क्यों? आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक में सब लोग आते हैं, तो सिर्फ मदरसा ही क्यों? मदरसे की बात क्यों कही जा रही है? सिर्फ नहीं, मदरसा जो है, मदरसा इनको शायद क्योंकि ये उत्तराखंड से नहीं है तो इनको जानकारी भी नहीं होगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पिछले 25 साल से उत्तराखंड हो गया, 25 वर्षों का। और कमाल की बात देखिए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड में कोई मान्यता नहीं थी, कोई समकक्षता नहीं थी। हमारे बच्चों की डिग्री डस्टबिन में डालने लायक। अगर मेरे बच्चे ने 10th कर लिया तो 11th में कहीं एडमिशन मदरसे के बच्चे को नहीं मिलेगा, 12th कर लिया तो ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। बेवकूफ बना रहे थे मदरसा के नाम पे, सिर्फ खाने का चंदे का धंधा चलता रहे, इसके अलावा कोई बात नहीं। इसलिए एक मजबूत निर्णय लिया गया, मेरे बच्चे बेहतर एजुकेशन प्राप्त करके आगे बढ़े, भविष्य में कुछ अच्छा करें उस दिशा में। बच्चे IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, बड़े बड़े जामिया में पढ़ते हैं, DU में एडमिशन उनका होता है, JNU में एडमिशन होता है। अगर आपके यहाँ नहीं था तो सरकार को चाहिए था कि उसको समकक्ष बना देती। इसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्यों नहीं बना सकती बताइए? जिस सरकार को वोट देते हो उसने तो बनाया नहीं। कांग्रेस से पूछे ये सवाल, हमसे मत पूछिए। हम तो चाहते ही नहीं है कि बच्चों को आपकी तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, दोम शोम इससे दूर रखे। हमें नहीं पढ़ानी है, हमारे बच्चों को लायक बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर बनाना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे आगे बढ़ाना है। नाश नहीं करना देश का, देवभूमि का देवत्व नहीं बचाना है। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपकी गंदगी के हिसाब से नहीं चलेगा। देश को ये अपनी राय थोप सकते हैं, नहीं दूसरों पे अपनी राय थोड़ी थोप सकते हैं। अगर हम अपने दूसरे कौन बुनियाद पढ़ाना, दूसरे कौन? भारत के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, दूसरे कौन? तुम्हारी नजरों में दूसरे होंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अपने बच्चों को पढ़ाओगे बढ़िया स्कूलों में। गरीब बच्चों के लिए तुम्हारे लिए मदरसे रह गए, और मदरसों की शिक्षा भी तुम जितना तय करोगे। सुन लीजिए, फिर सुनिए। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है कि वो उनके हित में फैसले ले सकें। तो जो वहां के बच्चे हैं, वहां के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनके हित में फैसला लेना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो दूसरे कहां से हो गए? कौन लेगा फैसला? सरकार अगर चुनी है, प्रतिनिधि चुना है अपना, तो फैसला वही लेंगे ना। कौन लेगा फैसला? बच्चे आपके यहाँ समझ में आता है, लेकिन अगर उनके फ्यूचर का फैसला, उनके अच्छे भविष्य का फैसला सरकार ले रही है, दिक्कत क्या है आपको? तासुब भी होता है। सुनिए, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि हर काम सरकार अच्छा ही नहीं करती। अगर ऐसा होता तो कहीं ना प्रोटेस्ट होता, तो ये बोलिए देता ना कि अब ये बोलिए मुमताज आलम रिजवी, फिर ये बोलिए, क्योंकि मैं हमेशा से सरकार के हर फैसले का विरोध करता रहा हूं, इसलिए मैं ये मानूंगा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो गलत ही लेगी। बोलिए, फिर बोलिए कि मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं, आगे भी विरोध करता रहूंगा। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये पूछिए। इनके बच्चे, रिजवी साहब ये बताइए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं क्या? अरे आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं बताइए? कर दिया जाता है, आपके बच्चे मुसलमानों को भगाने की लोग बात करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? वहाँ मदार तोड़े गए, बच्चों की के साथ राजनीति करोगे? एक भी कोई अच्छा काम बताइए, स्कूल से बाहर न निकल जाए। हम गरीब के बच्चों के ऊपर अत्याचार करोगे। गरीब मुसलमान है क्या तुम्हारी बंधुआ मजदूर है कि केवल वो कुरान से और हदीसों से बाहर नहीं जाएंगे? उनको सब कुछ अच्छा, मैं आचार्य विक्रमादित्य से रिएक्शन लेती हूँ। आचार्य मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, ये हम जानते हैं, हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती है, सरकार को अधिकार नहीं है। तो इनको पता, ये जबरदस्ती वही मतलब हमारे बच्चे नहीं, हमारे भारत के बच्चे नहीं, इनका केवल मंशा है। अरे 60 साल और 70 साल पहले से एजुकेशन का जो हाल था, अगर बहुत बढ़िया चल रहा था तो कांग्रेस के जमाने में अच्छा चल रहा, तो फिर सर वापस लौट रहे हैं आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर आ रही है, मुमताज आलम रिजवी, आचार्य विक्रमादित्य और शादाब सब जुड़े हमारे साथ। अमेरिका को भारत ने जवाब दिया है, हम सबसे बड़े तेल खरीद नहीं, ये कहना है जयशंकर का। यूरोप सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, जयशंकर ये कह रहे हैं। दरअसल रूस के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उनका ये कहना है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल हम नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि यूरोप सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। टैरिफ पर भारत ने रूस में जवाब दिया है, केवल रूस में नहीं। जिस वक्त टैरिफ का ऐलान किया गया था उस वक्त भी भारत की ओर से यह साफ कहा गया था कि भारत के किसानों से ऊपर सरकार के लिए कुछ नहीं है। सरकार पहले किसानों का ध्यान रखेगी, जनता का ध्यान रखेगी, तभी फैसले लेगी।